राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रेंजी रुकिया का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करता है। अब एक तरफ रुकिया और इस एस्पादा की फाइट चल रही थी। ये एस्पादा थोड़ा रुकिया पे हावी लग रहा था और हंस हंस कर उस पर हमला करते ही जा रहा था। रुकिया अब अपनी तलवार से उस पर हमला करती है, जिसे ये एस्पादा हंसते हुए रोक लेता है। रुकिया काफी टेंशन में लग रही थी, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये शायद कायन सर हो सकते हैं। तब अचानक से वो एस्पादा फॉग में कहीं गायब हो जाता है और पीछे से अचानक से हमला करता है। रुकिया अपने आप को बचाती है और कहती है, "डेंस सोदेनो शिरायुकी", और एक बड़ा सा आइस वॉल क्रिएट करती है। ये एस्पादा उससे आराम से बच जाता है और हंसकर कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकती हो? एक डांस है सुकीसिरो और एक डांस है हाकुरेन। क्या बस दो ही डांस आते हैं तुम्हें? वैसे ये दोनों मैंने ही तो सिखाए थे तुम्हें। रुकिया काफी हाँफ रही थी और सोचती है कि ये बंदा सर कायन नहीं हो सकता। अब साथ ही साथ वो इशिदा और सादो का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करती है। ये एस्पादा बताता है कि वो दोनों फॉलन एस्पादा से लड़ रहे हैं। माना कि वो एस्पादा नहीं है, लेकिन वो काफी स्ट्रांग है। तुम्हारा एक दोस्त फॉलन एस्पादा को हरा चुका है और लगता है कि वो भी काफी थक गया है। तुम भी वो महसूस कर सकती हो, है ना? रुकिया भी सोचती है कि हाँ, वो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है। तो ये एस्पादा कहता है कि तुम्हारे दोस्तों की चिंता करने की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो लोग अब मरने वाले हैं। रुकिया वापस उस पर हाकुरेन से हमला करती है, लेकिन ये एस्पादा काफी आसानी से उसे बचता है। वो उसका वार भी रोक कर कहता है कि हाकुरेन यूज करने में तुम काफी माहिर हो, लेकिन तुम्हारा प्लान मुझ पर वर्क नहीं करेगा। अब ये एस्पादा कहता है, "रेज थ्रू द सीज एंड हेवन नेजिबाना", और अपनी स्वॉर्ड को एक्वामैन जैसे भाले में तैयार करता है। रुकिया सोचती है कि ये तो सेम टू सेम कायन का अटैक है। अब ये एस्पादा कायन जैसे ही हमला करने लगता है और उसकी स्वॉर्ड से काफी पानी भी निकल रहा था। रुकिया काफी हाँफने लगती है और सोचती है कि कायन सर भी बिल्कुल ऐसे ही अटैक करते थे। मेरा दिल भले ही कितना भी मना करे, लेकिन मेरी आंखें कह रही है कि ये कायन सामा ही है। अब एक तरफ हम इचिगो को देखते हैं। वो रुकिया का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करता है और साथ साथ इशिदा और चैड का भी। वो सोचता है कि वो ठीक तो हो गए और नेल को अपने हाथों से काफी जोर से दबा लेता है, जिससे नेल चिल्लाती है। तो इचिगो उसे नीचे रख देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन नेल वहीं पर मर जाती है और मरते मरते कहती है कि इचिगो, तुमने ये क्या कर दिया? और फिर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम अगर मुझे अपने कंधे पे बिठाओ तो मैं शायद जिंदा हो सकती हूँ। इचिगो कहता है कि ये मजाक करने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर उसे कंधे पर लेकर दौड़ने लगता है। अब एक तरफ ये एस्पादा रुकिया पर हमला करने ही वाला था, तो रुकिया अपने हादो 33 से उस पर हमला करती है, जिससे वो एस्पादा तो बच जाता है, लेकिन पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे सनलाइट अंदर आती है। तो ये एस्पादा तुरंत ही वहां से भाग जाता है। रुकिया सोचती है कि ये बंदा भाग क्यों गया, और सोचती है कि ये मुझसे कासल के अंदर ही क्यों लड़ना चाहता था, और बाकुदा नंबर 4 से उस एस्पादा पर हमला करती है और फिर एक स्पेल बोलने लगती है, जिससे वो एस्पादा बिल्कुल ही लॉक हो जाता है और वापस हार्डो नंबर 73 से ऊपर की छत तोड़ देती है, जिससे उस एस्पादा पर सनलाइट पड़ती है और उसका चेहरा पूरा जल जाता है। अब हम देखते हैं कि उसका चेहरा एक बॉटल की तरह था, जिसके अंदर दो स्कल तैर रहे थे। वो कहता है, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कायन नहीं हूँ, और कहता है कि मैं हूँ एस्पादा नंबर 9 और मेरा असली नाम आरोन नियोरो आरुरु है। अब रुकिया कहती है कि मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम सर आयन नहीं हो, तो अब मैं अपनी पूरी पावर से तुमसे लड़ सकती हूँ। लेकिन ये एस्पादा तुरंत उसके पीछे आ जाता है और वापस सर आयन का चेहरा पहन लेता है और कहता है कि पता नहीं आइजेन सामा क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर पहले अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सनलाइट लगा दी। उससे मेरी एबिलिटी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्या तुम्हें पता है कि मैं इकलौता गिलियन हूँ जो एक एस्पादा बना है? नॉर्मली एक गिलियन कभी भी इतना प्रमोशन नहीं पा सकता, लेकिन देखो, मेरा आज नंबर 9 है। तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ जिसके पास इवॉल्व की क्षमता है। जिस मॉन्स्टर ने तुम्हारे कायन को मारा था, उसी मॉन्स्टर को वापस मैंने खा लिया था, जिससे मेरे अंदर कायन की पूरी मेमोरीज आ गई है। और अपने हाथ से टेंटिकल्स बाहर निकालता है और कहता है कि मैं किसी को भी खाकर उनकी स्पिरिट एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। तो तुम्हें जो फीलिंग आ रही थी वो कोई झूठी नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर ही कायन शिबा है और ये बॉडी पहले कायन शिबा की ही थी। मैं तो बस उसकी मेमोरीज पढ़कर उस तरह से एक्टिंग कर रहा था। और अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करता है और कहता है कि डिवावर, ब्रोतोनेरिया, और एक बड़े से भद्दे दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल जाता है। तब एक तरफ हम इशिदा को देखते हैं और उसके पीछे वो दो भाइयों में से एक था। वो कहता है कि मेरा नसीब तो देखो, मैं सबसे कमजोर बंदे के पास आ गया हूँ। उन पांचों में से यही मुझे सबसे कमजोर लग रहा है। क्या मैं उसे जाकर बचा लूं? क्या वो अहंकार अभी भी सिंगल है? और काफी घूर घूर के वो अहंकार को देखने लगता है। वो कहता है कि बस थोड़ा आगे, बस थोड़ा और नीचे, और मैं उसे देख लूंगा। लेकिन ये अहंकार उसे नोटिस कर लेती है और उस पर अपना स्पिनर दे मारती है। इल्चिदा कहता है कि तुम तो पैसे कातिशे हो। तो ये सोचता है
कि इसको मेरा पूरा नाम याद है, पर मैंने तो इसे एक ही बार बताया था। तो ये कहता है कि तुम ओरियो इशिदा हो, है ना? इशिदा खुश होकर हाँ कहता है। तो ये सोचता है कि ये मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? क्या इसका मतलब ये बंदा मुझसे प्यार करता है? लेकिन उतने में ही वो अरंकार इन पर हमला कर देती है और इस हड्डी को टर्माइट कहकर बुलाती है, जिसका मतलब कीड़ा होता है। अब ये लोग भागने लगते हैं और रुककर कहता है कि मेरे दोस्त एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस लड़की को हरा दूंगा। और उस पर अपने लिक्विड से अटैक करता है और कहता है कि ऐसे तो मैं काफी सारे बना सकता हूँ। ये लिक्विड उस अलंकार के स्पिनर पर जाकर टकराता है, जिससे ये स्पिनर इस हड्डी के कंधे पे आकर लगता है, लेकिन फिर बाउंस ऑफ हो जाता है। तब ये हंसकर कहता है कि तुम्हारी वेपन अब कोई काम की नहीं है, और कहता है कि मुझे नीचे से सब दिख रहा है। अब ये अलंकार गुस्सा होकर उस पर वापस हमला करती है, और ये अलंकार कहती है कि तुम अपने लिक्विड से वापस तो हमला नहीं करोगे ना? तो ये कहता है कि तुम्हें और चाहिए, तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, और उस पर अपने लिक्विड से हमला करता है। ये लेडी अलंकार उससे आराम से बच जाती है, लेकिन ये अपना लिक्विड सारे के सारे पिलर पर छिड़क देता है, जिससे ये अलंकार स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और गुस्सा होकर कहती है कि रिप गोलोनरिना, और अपना रिलीज फॉर्म एक्टिव करती है और कहती है कि मैंने काफी दिनों के बाद अपना रिलीज फॉर्म एक्टिव किया है। मैं हूँ अलंकार नंबर 105, सिरुसी सेंडरविची, और मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार दूंगी। और इन दोनों पर हमला करने लगती है, और ये लोग भाग रहे थे और ये अलंकार पीछे एक पर एक पिलर काटती जा रही थी। इशिदा सोचता है कि मैं पूरा दिन भाग नहीं सकता, तो ये हड्डी कहता है कि चलो दोनों साथ मिलकर उसे हराते हैं। इशिदा उस अलंकार पर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो वो ये हड्डी से कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इसे अकेला ही संभालूंगा। लेकिन ये हड्डी उसकी बात नहीं मानता। तो इशिदा उससे कहता है कि तुम अपना पावर वापस यूज करो। तो वो कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई, और अपना लिक्विड छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसका लिक्विड खाली हो गया था। तो इशिदा कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम इन्फिनिट अमाउंट तक यूज कर सकते हो। तो ये कहता है कि मैं तो झूठ कह रहा था। अभी अलंकार काफी गुस्सा हो जाती है और पहले उस हड्डी पर हमला करती है, और उसके विंग जमीन पर टकराने से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। वो हंसकर कहती है कि चलो एक तो मर गया। लेकिन इशिदा दूर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये अलंकार हंसकर कहती है कि तुमने अपने फ्लैश शैप से इसे बचा लिया है ना? तो इशिदा कहता है कि मैं इसे फ्लैश टैप नहीं कहता, इसे हम हिरन क्या को कहते हैं। अब ये हड्डी सोचता है कि मैं तो इस पर बोझ बन रहा हूँ, और रोकर कहता है कि मुझे शील्ड की तरह यूज करो, मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता। और ऐसा कहकर उस अलंकार की ब्लेड्स पर जाकर कूदता है और दीवार से जाकर टकराता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हड्डी बस सपना देख रहा था, और कहता है कि सपने में मैंने क्या क्या नहीं देख लिया। अब इशिदा गुस्सा होकर उसे नीचे फेंक देता है और उस पर अपने एरो से हमला करता है, और कहता है कि सॉरी पैसे, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, अब मैं फोकस कर सकता हूँ। और उतने में ही बहुत सारी ब्लेड उसके तरफ आती है। इशिदा अपने पीछे वाली पॉकेट से कुछ निकालता है, और अगले ही सेकंड में हम देखते हैं कि सारी ब्लेड्स के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये अलंकार काफी शौक हो जाती है। अब इशिदा कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इसे बाद में यूज करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो चलिए लड़ाई को शुरू करते हैं। तो इशिदा कहता है कि अच्छा हुआ उराहारा सान की मदद से मैंने अपने पापा की परमिशन के बिना ही ये सारी वेपन्स उठा ली। तो पीछे से हड्डी सोचता है कि इसने बिना परमिशन ही उठा ली, और इशिदा को चोर कहकर पुकारता है। इशिदा ये बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उतने में ही वो अलंकार कहती है कि तुम एक क्विंसी हो। तो इशिदा कहता है कि तुम हमारे बारे में जानती हो, मैं काफी हॉनर हुआ। तो ये अलंकार कहती है कि तुम तो वही लोग हो ना जिनका सोल रिपर ने खात्मा कर दिया था, और अब तुम सोल रिपर की ही मदद कर रहे हो। तुम तो काफी घिरे हुए इंसान हो। इशिदा ये सुनकर एक ही सेकंड में उसके पीछे आ जाता है और पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे उसकी सारी ब्लेड छूट जाती है। अब ये लेडी अलंकार अपने सारे पंख निकाल देती है और कहती है कि इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मैं सारा प्रेशर एक ही पॉइंट पर रिलीज करूंगी। और अपनी टेल से एक बड़ी सी ब्लेड बनाती है और इशिदा पर हमला करती है। इशिदा बड़ी मुश्किल से उसे अपनी तलवार से रोकता है, और ये अलंकार काफी तेजी से उस पर हमला कर रही थी। तब इशिदा वापस उसे रोकता है और इस बार उसके टेल को थोड़ा सा काट लेता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी तलवार का कुछ करना होगा, और अपनी ब्लेड को एक तलवार के रूप में बदल देती है। लेकिन इशिदा कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, मेरी ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है। जब भी ये किसी पर वार करती है तो वो उसकी रेशी चुराने लगती है, और अचानक से ही उस अलंकार की टेल से रेशी गायब होने लगती है और इशिदा उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। ये अलंकार हड़बड़ी में इशिदा पर अटैक करने दौड़ती है। अब इशिदा काफी स्वैग से कहता है कि एक बात तो बताना ही भूल गया, ये तलवार सिर्फ तलवार नहीं है, इसे मैं बो और एरो की तरह भी यूज कर सकता हूँ। और उस पर ये तलवार छोड़कर मारता है, जिससे उस अलंकार की रेशी के दो टुकड़े हो जाते हैं और सीधा तलवार उस अलंकार पर जाकर लगती है। अब इशिदा वहां से जाने लगता है। तो ये हड्डी कहता है कि उसे मार तो दो, लेकिन इशिदा कहता है कि नहीं, मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ, भले ही जिंदा रहने में उसे बेइज्जती महसूस हो, लेकिन मेरी यही स्टाइल है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। अगर फ्यूचर में उसे बदला लेना है तो वो मुझसे लड़ने आ सकती है, लेकिन मैं फिर भी जीत जाऊंगा। अब ये लेडी अलंकार जमीन पर पड़ी हुई थी,
कि तभी वो मास्क वाले लोग वापस उसके पास आ जाते हैं। अब ऐसे ही एक तरफ सादो की फाइट चल रही थी, जहां पर सादो कब से मार ही खा रहा था। अब ये अरंकार कहता है कि मैं हूँ अरंकार नंबर 107, गातेन बाय द मॉस्क्योदा। सादो उसे पंच मारने ही वाला होता है, पर वो अरंकार उसका फेस पकड़ लेता है और वापस दीवार पर दे मारता है और कहता है कि यासुतोरा सादो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मर जाओगे। लेकिन सादो कहता है कि हम देखते हैं कि कौन मरेगा। अब ये दोनों में काफी शानदार फिश फाइट होती है और सादो नीचे झुक जाता है, लेकिन अचानक से पीछे मुड़कर उस अलंकार को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे वो दीवार पर जाकर टकराता है। अब ये अलंकार कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। और अचानक से उसके पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और फिर नीचे पटक कर एक जंप मारकर उसके ऊपर छलांग लगाता है। साधो वहां से हट जाता है। अब ये अलंकार की सटक जाती है। वो साधो पर एक पर एक पंच मारते ही जाता है। वो पंच इतने फास्ट थे कि हम उसके हाथ को देख ही नहीं पा रहे थे। साधो के मुंह से खून निकलता है और आखिरी सीएन तो पंच से वो साधो को नॉक कर देता है। अब साधो जमीन पर पड़ा हुआ है। तो ये अलंकार कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने पावर छुपा रहे हो, मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो। लेकिन साधो कोई जवाब नहीं देता। तो ये अलंकार कहता है कि कोई जवाब नहीं, तुम तो मेरा दिल दुखा रहे हो। और एक इलेक्ट्रिक पंच उस पर मारने ही वाला होता है कि अचानक धुआं धुआं हो जाता है। साधो कहता है कि माफ करना, मैं उसे छुपा नहीं रहा था, पर जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं अपने पावर में थोड़ा बदलाव देख रहा हूँ, इसलिए मैं भी अपने पावर को सीख रहा था। लेकिन अब मैंने अपने पावर को जान लिया है। मिलो ब्राजो देरन जो देल कांते से। ये अलंकार काफी शौक लग रहा था। तो साधो कहता है कि ये है मेरे राइट आर्म का असली चेहरा। तब साधो कहता है कि मैं सोल रिपर और क्विंसी से काफी अलग हूँ। मेरे पावर बिल्कुल हॉलो की तरह है, इसलिए मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। और भाई साहब इसकी फिश तो देखो, उसके पीछे कितना सारा पावर है। अब साधो इतना भयंकर पंच उस अलंकार को दे मारता है। वो अलंकार दीवार तोड़ के बाहर गिरता है और फिर एक ही सेकंड में साधो के पास आकर उसे किक मारता है। साधो एक ही हाथ से उसे रोक लेता है। तभी अलंकार भागने लगता है और कहता है कि ये बंदा तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। अब साधो अचानक से उसके बाजू में आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ये पिलर पर जाकर टकराता है। साधो एक पंच में पूरा पिलर ही तोड़ देता है। अब ये अलंकार हवा में उड़कर उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन अपना साधो एक ही सेकंड में उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम काफी ढीले हो, और एक जोरदार पंच से उसे जमीन पर पटक देता है। अब साधो थोड़ा भाषण देता है। वो कहता है कि इस दुनिया में सबकी पावर अलग अलग होती है, पावर हमेशा बदलाती रहती है, जैसे कि तुम और मैं हूँ। तो ये अलंकार कहता है कि कहना क्या चाहते हो। तो साधो कहता है कि जिसमें काफी ज्यादा पावर होगी, जिसकी पावर अच्छी होगी, वही लड़ाई जीतेगा। और वापस अपने फिश में काफी ज्यादा पावर जनरेट करता है। लेकिन ये अलंकार भाग जाता है। तो साधो वापस उसके पीछे आता है और एक जोरदार पंच उसे मारता है। तभी अलंकार अपने रिलीज फॉर्म एक्टिव करता है और कहता है कि तुम अकेले ही नहीं हो जिसने अपनी पूरी पावर एक्टिव की है। और अपने हाथ जोड़कर कहता है दियोस रुएग्नोस पैरडोन। और एक जोरदार आग का गोला साधो पर दे मारता है, जिसे हम साधो पर हिट होते भी देखते हैं। अब वापस काफी धुआं धुआं हो जाता है। अब ये अलंकार अपने चश्मा हटाकर देखता है। साधो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक और चीज बताना भूल गया। मेरा राइट आर्म अपने ट्रू फॉर्म में आ गया है और मुझे पता है कि आबुएलो की आत्मा मेरे हाथ में आ गई है। आबुएलो ने मुझे सिखाया था कि अपनी ताकत दूसरों की रक्षा करने के लिए यूज करो। मैं पहले उनकी बात नहीं समझ पाया था, लेकिन जब मेरे पास पावर आई तब से मुझे पता चला है कि हमेशा कमजोरों की मदद करो। लेकिन मेरे पास बस अटैक की ही पावर थी। तो एक दिन ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपनी डिफेंस पावर भी ढूंढ ली। मिलो मेरे नए हाथ से। इसका नाम है डियाब्लो ब्रासो स्क्वाड्रो डेल डियाब्लो। तो ये अहंकार कहता है कि डियाब्लो ये तो एक शैतान का नाम है। अब ये अहंकार काफी पावर जनरेट करके साधो पर दे मारता है, लेकिन साधो अपने डिफेंस वाले आर्म से एक ही हाथ से उसे रोक लेता है। अब ये अहंकार अपना फाइनल अटैक उस पर मारता है, जिसे भी साधो अपने एक हाथ से ही रोकता है और भाई साहब काफी कातिल अंदाज में खड़ा होता है। अब साधो अपने हाथ से कुछ बिजली जैसा निकालता है और कहता है कि ला मुड़ते, और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे पीछे की पूरी दीवार टूट जाती है और एक स्कल जैसा चेहरा बना लेती है। शायद इसी वजह से इस हाथ को डियाब्लो कहते हैं। अब ये अहंकार जमीन पर पड़ा हुआ था, तो साधो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने फुल पावर से लड़ सका, तो मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मैं अच्छा लड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। और ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। अब साधो आसपास देखता है और सोचता है कि इतना अजवाला क्यों है भाई, यहाँ पर तो अंधेरा होना चाहिए था, क्या अभी सुबह हो गई है। लेकिन तभी उतने में ही पीछे से आवाज आती है कि भाग जाओ। साधो पीछे देखता है और उतने में ही इचिको भी रुक जाता है। वो कुछ महसूस करता है। और एक तरफ इशिदा भी रुक जाता है, वो भी कुछ महसूस करता है। और रेंजी भी रुक जाता है, क्योंकि वो भी कुछ महसूस करता है। अब साधो देखता है कि उसके सामने एक एस्पादा खड़ा है। वो कहता है कि तुम पहले यहाँ पर आए हो है ना। और वो कहता है कि आखिर कोई तो यहाँ पहुंचा। साधो अपना पंच तैयार करता है, लेकिन ये अहंकार चिल्लाता है
कि भाग जाओ यासुतोरा सादो। ये एस्पादा हंसता है। अब सादो सोचता है कि ये बंदा काफी तगड़ा लग रहा है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन यरंकार कहता है कि भाग जाओ सादो, तुम इसे नहीं जानते। अब सादो अपना पंच लेकर उसकी ओर दौड़ता है। ये एस्पादा हिलता भी नहीं है और उसका पूरा पंच अपनी छाती पर खाता है। उसके पंच मारते ही आसपास काफी हवाएं चलने लगती है। ये एस्पादा कहता है कि क्या ये तुम्हारा फुल पावर था बच्चे? और हम थोड़ा सा खून निकलते हुए देखते हैं और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। दोस्तों, आपके लिए मैंने नॉन स्टॉप इन एपिसोड को रिकॉर्ड किया है, तो प्लीज बस एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो सिर्फ अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की रीच काफी ज्यादा कम हो गई है और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले। तो आपके भाई के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। इस चैनल को हम साथ में ही आसमान तक ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।